भारत में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति 8.6% है, यानी 10 करोड़, जिसमें 730 एसटी चिन्हित और अंकित किए गए हैं आर्टिकल 342 के अंतर्गत, और जिनका प्राकृतिक से बहुत ही अहम जुड़ाव रहता है। और हम एक जाति धर्म सिर्फ कहलाने से ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, कलाओं, रीति रिवाजों का भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर हम अपने आप को आदिवासी, एसटी पूर्ण रूप से हो, इन्हीं सब सवालों के लिए मैं गुमला से बेड़ो सरना समिति के लोगों से मिलने निकल गया हूं। तो आइए सुनते हैं उनका इस पर क्या कहना है। सरना समिति बेड़ो के द्वारा डिलिस्टिंग का समर्थन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं और जिनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो आदिवासी में अनुसूचित जनजाति तो आदिवासी है ही, और इसको छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए हैं वे लोग भी अपने आप को आदिवासी कहते हैं। जैसे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं, परंतु अनुसूचित जनजाति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जनजाति समाज का जो पूर्वज का जो धर्म संस्कृति परंपरा है, उसको छोड़कर धर्मांतरित जो लोग हो गए हैं, कर लिए हैं, ऐसे लोगों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग है। और हमारा जो खतियानी में है तो हम आदिवासी के खतियान हैं। जाति बनवा रहे हैं तो आदिवासी का सरना का नाम से बनवा रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं उसी से कर रहे हैं ना। तो दर्द तो हमको है, लिस्टिंग क्यों नहीं करेंगे। और हमारे बहन लोग हमारे जाति से इलेक्शन लड़ रही है, क्रिश्चियन का है का कुछ नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है तब तक ये लड़ाई को हम लोग घर से लेके, गांव से लेके, पंचायत से लेके, ब्लॉक से, सड़क से लेके सदन तक हम लोग इसका आवाज़ उठाते रहेंगे। और दिल्ली में भी हम लोग का जाना होगा तो दिल्ली में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी धर्मांतरित व्यक्ति है, दो नाव के ऊपर पांव रख कर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और अनुसूचित जनजाति का भी लाभ ले रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के अनुरूप जनजाति समुदाय के लिए भी संविधान का धारा 342 में स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि जनजाति समुदाय का कोई भी सदस्य जिस दिन और अपना पुरातन धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़कर अन्य कोई भी धर्म में चला जाएगा, उसी दिन उस व्यक्ति का जनजाति समुदाय का सदस्यता समाप्त हो जाएगा। ये भारतीय संविधान में लिखा जाए